वेलकम 12th क्लास स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स में। तो हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शीत युद्ध कोल्ड वॉर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 7th पॉइंट, ये शीत युद्ध के कारण का लास्ट पॉइंट भी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसको लास्ट में भी इस्तेमाल करना है और आपको जानकर बड़ा रोचक भी लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। पॉलिटिकल साइंस बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मतलब जैसे हम बोलते हैं सेकंड फ्रंट, इसको बोला जाता है द क्वेश्चन ऑफ सेकंड फ्रंट। फ्रंट क्या होता है, मोर्चा क्या होता है जिस पर युद्ध लड़ा जाता है। मोर्चा क्या होता है जिस पर युद्ध लड़ा जाता है, अर्थात एक जो आर्मी है किस किस जगह पर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है, एक मोर्चे पर, दो मोर्चे पर या तीन मोर्चे पर। यूरोप में आप जर्मनी की सिचुएशन को देखिए, मानकर चले ये जर्मनी है, इसको मानकर चलेंगे हम जर्मनी। ये जर्मनी की बोली जाती है ईस्टर्न साइड। ईस्ट मतलब पूर्वी दिशा, यह जर्मनी की बोली जाती है ईस्टर्न साइड, पूर्वी दिशा। यहां वो युद्ध कर रहा था सोवियत संघ से। जर्मनी सोवियत संघ से पूर्वी मोर्चे पर युद्ध कर रहा था। आपको एक बात और बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आपने कभी देखा हो कोई सुभाष चंद्र बोस की, बोस साहब की मूवी आई थी, तो उसमें भी देखा हो, या सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जब इतिहास नेताजी बोलते हैं, पढ़ा है कि वो हिटलर से मिले थे और हिटलर ने ही उनको नेताजी नाम दिया था। तो जर्मनी का सोवियत संघ से कभी एक समझौता हुआ था। यह आपके इस पॉइंट में नहीं आएगा, आपकी बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ था कि वो एक दूसरे पर आक्रमण या अटैक नहीं करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि जर्मनी सोवियत संघ पर आक्रमण नहीं करेगा और सोवियत संघ जर्मनी पर आक्रमण नहीं करेगा। और यह हिटलर की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जर्मनी की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ को जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा देश है। तो जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में एग्रीमेंट था, समझौता था कि वो एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन जर्मनी ने यह समझौता एग्रीमेंट तोड़ते हुए 1941 में, कब, 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। ये इतना बड़ा नहीं लिखना आपको, लेकिन आपको नॉलेज के लिए जरूर बता रहा हूं। लिखना क्या है ये मैं अभी बता दूंगा। जर्मनी ने सोवियत संघ पर 1941 में आक्रमण कर दिया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि सोवियत संघ और अमेरिका एक ही खेमे से युद्ध लड़े थे, वो था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र अभी आपको मैंने पढ़ाया था पिछले ही टॉपिक में। मित्र राष्ट्र में मुख्य देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। अब यह इंटरेस्ट कब बनता है, जो जर्मनी की पश्चिमी दिशा है, यह जो दिशा है जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में वेस्टर्न साइड, जर्मनी की पश्चिमी दिशा जो वेस्टर्न साइड है, ये फ्रांस से लगती है, ये फ्रांस से लगती है। और ये वेस्टर्न साइड फ्रांस से लगती है और फ्रांस अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी से युद्ध लड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि सोवियत संघ पर अगर यहां आक्रमण हो रहा है, इसको यूं समझिए कि जर्मनी का सारा ध्यान कहां पर है, अपने पूर्वी मोर्चे पर, ईस्ट साइड पर। जर्मनी ने अपनी सेना, अपने टैंक सारे कहां लगा दिए, सोवियत संघ की साइड पूर्वी दिशा पर, और पश्चिमी दिशा पर फ्रांस था।
तो सोवियत संघ ने इनको रिक्वेस्ट की, आप यूं कह सकते हो आग्रह किया, सोवियत संघ ने अपने ही मित्र राष्ट्रों को आग्रह किया कि वो पश्चिमी दिशा से, पश्चिम दिशा वेस्ट साइड से, जिस साइड से फ्रांस लगता है, पश्चिम दिशा से एक द्वितीय मतलब कि सेकंड फ्रंट खोल दे, सेकंड फ्रंट को खोल दे। सेकंड फ्रंट दूसरा मोर्चा से अटैक कर दे, अर्थात फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर वेस्ट साइड से जर्मनी पर आक्रमण कर दे। तो सोवियत संघ ने इनको रिक्वेस्ट किया कि ये जितनी भी कंट्री है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम दिशा से जर्मनी पर आक्रमण कर दे। अब अगर ये यहां से अटैक करेंगे तो जर्मनी को अपनी सेना यहां से हटाकर यहां लानी पड़ेगी, क्योंकि जर्मनी का सारा ध्यान किस तरफ है? पूर्वी दिशा, सोवियत संघ पर। अगर कोई दूसरा मोर्चा पश्चिमी दिशा से खुलेगा, आप यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति यूं है और उसने इस तरफ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अगर उसके इस तरफ से भी कोई अटैक करेगा तो उसका ध्यान वो यूं नहीं रह सकता, कम से कम उसे यूं तो होना पड़ेगा, यहां भी दोनों तरफ युद्ध लड़ना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी, आप पीट करके युद्ध नहीं करेंगे, आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो सोवियत संघ ने रिक्वेस्ट करी, आग्रह किया अपने ही मित्र राष्ट्रों से कि वो पश्चिमी दिशा से सेकंड फ्रंट को, द्वितीय मोर्चे को खोल दे, ताकि सोवियत संघ पर जो दबाव पूर्वी दिशा पर बना हुआ है, उसके मोर्चे पे, फ्रंट पे वो लड़ रहा है, वो कम हो सके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि इस आग्रह के बाद भी पश्चिमी देश, ये जो मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ के अलावा, याद रखना जितने भी पूंजीवादी देश हैं, जितने भी पूंजीवादी देश है, हम इनको पश्चिमी देश ही बोलते हैं। और ये पश्चिमी साइड से ही फ्रंट खोलने की बात भी हुई थी, और इसमें ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश आते हैं, इसीलिए इन्हें पश्चिमी देश बोला जाता है। पश्चिमी देश सोवियत संघ की इस रिक्वेस्ट को, आग्रह को 3 साल तक टालते रहे। उन्नीस 1944 तक। जैसे ही सोवियत संघ ने के ऊपर अटैक हुआ 1941 में पूर्वी दिशा से, तो उन्होंने, सोवियत संघ ने रिक्वेस्ट करी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को कि पश्चिमी दिशा से दूसरा मोर्चा खोला जाए। लेकिन पश्चिमी देश इस रिक्वेस्ट को, आग्रह को कि दूसरा मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन खोला नहीं। कितने सालों तक टालते रहे? 3 सालों तक कोई मोर्चा नहीं खोला, बस टालते रहे, इस मामले को टालते रहे। इससे सोवियत संघ को यह जानने में देर नहीं लगी, सोवियत संघ को यह बात समझ में आ गई कि ये जो पश्चिमी देश है और पूंजीवादी देश है, इनकी एक ही इच्छा है कि किसी तरह जर्मनी सोवियत संघ को समाप्त कर दे। कि भाई किसी, इनका पश्चिमी देशों का एक ही मकसद था, जर्मनी सोवियत संघ को खत्म कर दे और बाद में हम जर्मनी को खत्म कर देंगे और हमारे दोनों दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। अर्थात ये भले ही एक खेमे से लड़ रहे थे, लेकिन इनका मकसद ये था कि जर्मनी सोवियत संघ को समाप्त कर दे। और सोवियत संघ को ये बात पता चल गई कि ये जो 3 साल तक टाल रहे हैं, उसका मकसद यही है कि किस तरह जर्मनी सोवियत संघ को समाप्त कर दे। और इनकी ये मंशा को जानकर सोवियत संघ को बहुत बुरा लगा, और आगे चलकर ये द्वितीय मोर्चे, सेकंड फ्रंट का जो क्वेश्चन है, ये दोनों देश, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बहुत बड़ा कारण बना। और ये जो टालने वाला क्वेश्चन है, इसमें याद रखना, ये भी बहुत बता दूं कि ब्रिटेन, फ्रांस भले ही टालते रहे कि हाँ ठीक है क्योंकि बॉर्डर था, लेकिन अमेरिका के कहने पर ही ऐसा हो रहा था। अमेरिका के कहने पर ही ब्रिटेन, फ्रांस ये टालते रहे मुद्दा कि नहीं खोल रहे हैं, नहीं खोला पर। तो अमेरिका के इशारे पे ही ये सब हुआ था। तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने सेकंड मोर्चे का प्रश्न। अब इसको लिखोगे कैसे, ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके पीछे से फिर से देख लेना। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको ये समझ लो
कि जर्मनी ने पूर्वी दिशा से सोवियत संघ पर आक्रमण किया, एक लाइन। जर्मनी ने पूर्वी दिशा से सोवियत संघ पर आक्रमण किया 1941 में। यह देखकर सोवियत संघ ने अपने मित्र देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को आग्रह किया कि वो पश्चिमी दिशा से दूसरा मोर्चा खोल दे। दो लाइनें ये हो गई। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इस मुद्दे को अमेरिका के इशारे पर 3 साल तक टालते रहे और सोवियत संघ को यह जानने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देश या पूंजीवादी देश अमेरिका ये चाहता है कि सोवियत संघ समाप्त हो जाए या जर्मनी उसे समाप्त कर दे, और दोनों के बीच ये मुद्दा शीत युद्ध का कारण बना। तो एक्सप्लेनेशन 5 से 6 लाइन में ही लिखना है। बस ये आपको समझाने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है। शीत युद्ध के कारण में हमारा लास्ट पॉइंट है बर्लिन की नाकेबंदी। इस पॉइंट को लास्ट में कराने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि द्वितीय मोर्चे के प्रश्न के बाद आपको बड़ा आसान हो गया ये समझना पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी की दिशा कहाँ कहाँ लगती है। पूर्वी दिशा सोवियत संघ से और पश्चिमी दिशा फ्रांस से लगती है, ताकि आपको बर्लिन की नाकेबंदी अब आसानी से समझ में आएगा। इस पॉइंट को आप पहले भी लिख सकते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे। ये समझाने के लिए लास्ट में रखा गया है और समझाने के मकसद से ही इसको अंतिम में पढ़ाया जा रहा है, आपको कराया जा रहा है। तो बर्लिन की नाकेबंदी, सबसे पहले बर्लिन है क्या? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, द कैपिटल ऑफ जर्मनी। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने एंड में चल रही थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था, मतलब 1945 के आसपास, जर्मनी को यह पता चल चुका था कि वो युद्ध में हारने वाला है। जर्मनी की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी। 1945 आते आते जर्मनी की हार निश्चित हो चुकी थी। ऐसे में अब इसको आराम से समझो, मानकर चलो ये है जर्मनी और ये इसके बीचों बीच है इसकी राजधानी बर्लिन। ये इसकी दिशा हुई पूर्व या ईस्ट और ये इसकी दिशा हुई पश्चिमी दिशा, जिसे आप वेस्ट भी बोलेंगे। तो पश्चिम पूर्व, इस तरफ सोवियत संघ जो ईस्ट में था और इस तरफ जो पश्चिम में है, ये बॉर्डर है फ्रांस के साथ, और यहां से फ्रांस के साथ सेना जो थी वो अमेरिका और ब्रिटेन की भी थी। अब 1945 आते आते जर्मनी की हार निश्चित हो चुकी थी। तो सोवियत संघ की सेना ने यहां से प्रवेश करना शुरू किया पूर्वी दिशा से, और पश्चिमी देशों की सेना ने यहां से प्रवेश करना शुरू किया, और जर्मनी आधे आधे पर दोनों का कब्जा हो गया। जर्मनी आधे आधे पर दोनों का कब्जा हो गया। इस तरह जर्मनी 2 भागों में बट गया, एक पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुई तो दोनों जर्मनी के भागों पर आधा आधे पर कब्जा था। पूर्व जर्मनी, यहां तक कि उसकी जो राजधानी थी उस पर भी आधे आधे का कब्जा था, बिल्कुल बीचों बीच। पूर्व जर्मनी पर कब्जा था सोवियत संघ का, और यहां पर पश्चिमी जर्मनी पर कब्जा था अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का। तो यह बन गया पूर्वी जर्मनी, क्या बन गया? साम्यवादी, और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी। क्लियर है? अब इसको फिर एक बार समझ लो।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते जर्मनी के ऊपर पूर्व दिशा से सोवियत संघ की सेना ने प्रवेश किया और पश्चिम दिशा से फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन की सेना ने प्रवेश किया और जर्मनी के बिल्कुल बीचों बीच आधे जर्मनी पर कब्जा हो गया। पश्चिमी जर्मनी पर पश्चिमी देशों का, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस थे, और पूर्वी जर्मनी पर कब्जा हो गया सोवियत संघ का और सोवियत संघ की सेना का। यहां तक कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन, उस पर भी आधी बर्लिन पर, पूर्वी जो बर्लिन थी, पूर्वी साइड, पूर्वी दिशा, उस पर कब्जा था सोवियत संघ का और पश्चिमी जो जर्मनी और बर्लिन था उस पर कब्जा था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का। ये पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, अब आप कहोगे अभी तो जर्मनी एक है, ये लगभग 1948 से 1979 या 89 तक, 89 तक, 1948 से 1989 तक जर्मनी के दो भाग ही थे, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। 1989 में ये जर्मनी का एकीकरण फिर से हुआ है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसको और आगे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो मेन पॉइंट है वो है बर्लिन की नाकेबंदी। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होने वाला था, तो जब समाप्त हुआ या तो अब आपके समझ में एक बात आ जाएगी कि पूर्वी दिशा और पूर्वी जर्मनी पर कब्जा था सोवियत संघ और सोवियत संघ की सेना का, पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी दिशा पर कब्जा था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का। इस तरह जर्मनी दो भागों में बट गया, पश्चिम जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ साम्यवादी, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस पूंजीवादी। अब जो बर्लिन की नाकेबंदी है, ये सिर्फ आपको मेन समझाने के लिए था, जो आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि बर्लिन की नाकेबंदी क्या थी। ये बर्लिन के बीचों बीच, अब सबको पता है, बर्लिन के बीचों बीच भी बंटवारा हो चुका था। आधी बर्लिन पर, आधी राजधानी पर कब्जा था सोवियत संघ का और आधी पर अमेरिका की सेना का और ब्रिटेन, फ्रांस का। अब आता है बर्लिन की नाकेबंदी क्या थी। भले ही आधा आधा कब्जा था सोवियत संघ का और अमेरिका का, लेकिन इन जो कि ये सोवियत संघ और अभी आप पहले भी बताया था आपको, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये एक साथ युद्ध लड़े थे, द्वितीय विश्व युद्ध, मित्र राष्ट्र। ये अगर आपको अभी पहले भी कराया, उसको बैक जाकर देख लेना। सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एक ही खेमे से युद्ध लड़े थे। तो ये एक समझ थी कि पश्चिमी जर्मनी से अमेरिका के सेना और ब्रिटेन, फ्रांस की सेना या डॉक्टर्स दवाइयां, राशन, खाने की सामग्री पूर्वी जर्मनी तक ले जा सकते हैं और पूर्वी जर्मनी से सोवियत संघ की सेना, डॉक्टर्स पश्चिमी जर्मनी की तरफ खाने की सामग्री, राशन और दवाइयां ले जा सकते हैं। अब नाकेबंदी पे आते हैं। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। 1948 में 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। नाकेबंदी का मतलब यह है सोवियत संघ की सेना यहां खड़ी हो गई, उसने इस दिशा से अमेरिका को जाने से रोक दिया। अमेरिका के लोग, सेना जो राशन, दवाइयां लेकर जा रहे थे इस तरफ पूर्वी दिशा पर, उनको जाने से रोक दिया, प्रवेश बंद कर दिया, प्रवेश करने से मना कर दिया। इससे अमेरिका को गुस्सा आया और अमेरिका ने बदले में, जवाब में हवाई जहाज से ऊपर से गया और हवा में से राशन और दवाइयां गिराई। हालांकि 1948 की इस नाकेबंदी के कुछ समय बाद सोवियत संघ ने इस नाकेबंदी को हटा लिया था, लेकिन ये नाकेबंदी, क्योंकि सोवियत संघ ने जर्मनी, पूर्वी जर्मनी में पश्चिमी जर्मनी से आ रहे अमेरिका के सेना को घुसने से रोका था, प्रवेश करने से मना किया था, नाकेबंदी कर दी थी। तो ये नाकेबंदी दोनों देशों के बीच मनमुटाव और शीत युद्ध का कारण बनी। आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ मेन समझाने का है कि पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट, प्रवेश करने से मना किया। अब इसको लिखना कैसे है, सिर्फ 4 से 5 लाइन में लिखना है, उसको समझ लो। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, अर्थात पश्चिमी जर्मनी से आ रही अमेरिका की सेना, डॉक्टर्स को राशन, दवाइयां और खाने की सामग्री ले जाने से मना कर दिया, पश्चिमी जर्मनी में घुसने से, प्रवेश करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर अमेरिका ने
हवाई जहाज से मदद गिराई, बाद में सोवियत संघ ने ये नाकेबंदी समाप्त कर दी, लेकिन फिर भी ये नाकेबंदी दोनों देशों के बीच शीत युद्ध का कारण बनी। हमेशा एक बात याद रखना, पूर्वी जर्मनी साम्यवादी, पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के कब्जे में, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के कब्जे में। तो इस तरह ये आपके सामने आता है बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी। बीचों बीच दोनों का बंटवारा हो गया था। पूर्वी दिशा पूर्वी बर्लिन, पूर्वी जर्मनी पर कब्जा सोवियत संघ, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी बर्लिन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। यहाँ से पश्चिमी दिशा से उनको प्रवेश करने से मना कर दिया। अमेरिका को बुरा लगा और ये नाकेबंदी 1948 में की गई। तो ये है आपका बर्लिन की नाकेबंदी। आप इस पॉइंट को पहले भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 8वें पे किया है तो 8वें पे ही लिखना है, पहले भी कर सकते हैं और पहले ही कर लेना। लेकिन ये आपको मेन समझाने के लिए इसलिए था क्योंकि द्वितीय मोर्चे में आपको पता चल चुका था कि पश्चिमी दिशा और पूर्वी दिशा का जो अंतर है, इधर पूर्व में सोवियत संघ है, इधर पश्चिम में फ्रांस है, ये अंतर है आपको अच्छी तरह पता चल चुका है। तो इसके आगे अब हम शीत युद्ध के दायरे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है शीत युद्ध के कारण। ठीक से एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स बना लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा बोरियत लगती होगी, लेकिन ये बहुत काम आएंगे। ऐसा मत करना जैसा हम करते थे अपने कॉलेज डेज़ में। एक बार क्या हुआ कि ये बड़ा ही मजाकिया है, थोड़ा हंसते हुए ही पढ़ना चाहिए। कि एक बार मैं अपने कॉलेज डेज़ में थोड़ा नटोरियस था, तो हमारे पास सब्जेक्ट था ये गार्डनिंग का। तो उसमें क्या हुआ, कुछ ये थोड़ा कॉलेज के भी बिल्कुल लास्ट में एक एडिशनल था ऐसा कोई बड़ा सब्जेक्ट कि एक वीकली डायरी बनवाई थी। तो जैसे ही वीकली डायरी का असेसमेंट होने लगा तो टीचर ने बोला भाई वो डायरी लेके आओ। मैंने कहा सर वो तो उसकी गाड़ी में रखी है, और वो दोस्त मेरा वहाँ था नहीं क्लास में, तो उसको बोला अच्छा ठीक है, जब वो आ जाए जब ले आइयो। इतने में वो दोस्त आ गया, कह रहा है ये आ गया। टीचर ने बोला ये आ गया, अब इससे चाबी ले और वो ले आ अपनी जो डायरी है। तो उसने बोला सर चाबी तो इसी के पास है, मैं तो ऐसे ही गया था। तो बोला नहीं नहीं ये विक्रांत आपने क्या झूठ बोल रहे हो, जाओ लेके आओ। अब गाड़ी चाबी मेरे पास ही थी, मैं लेने गया। अब लेने तो गया, लेकिन लाऊं कहाँ से जब बनाई नहीं, वो बनाई नहीं। तो मैंने गया बाहर की तरफ देखा, और मैंने फिर कहीं से एक दुकान खुली थी वहाँ से एक कॉपी ख़रीदी, डायरी बनाई, उस पर लिख दिया विक्रांत यादव गार्डनिंग, और ये सब करके मैंने दिखाई। और फिर मैं गया, मैंने कहा सर देखो बना ली है, जल्दी इसको पूरा कर लूँगा। तो वो हंसे भी और डांट भी पड़ी। लेकिन ये क्या है, नोट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे इनको एक्सप्लेनेशन के साथ तो समझने के बाद भी जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तब आपको समस्या आएगी। क्योंकि एक बार नोट्स तैयार हो जाएंगे तो हम जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बैठेंगे तो अलग अलग किताब नहीं उठानी पड़ेगी। सिर्फ एक नोट्स के रजिस्टर से मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ढंग से जो टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए तो एक नोट्स के रजिस्टर से आपका 95 से 99% तक काम चल जाएगा। एक आधी चीज़ के लिए आपको दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी। इसलिए नोट्स को ठीक से पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ जैसे बता रहा हूँ वैसे बना लीजिएगा। तो ये है शीत युद्ध के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शीत युद्ध के दायरे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में लिखना। कोई भी पॉइंट जो समझ में नहीं आया मुझे बताना, मैं दोबारा से आपको इसी तरह बोर्ड पर पूरा समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना, ताकि आगे चलकर जब हमारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम या फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम आएंगे तब हम इनको ग्रुप टीचिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको बताऊँगा। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो, क्योंकि अब वीडियो थोड़ी ज़्यादा आएंगी धीरे धीरे, सिलेबस जल्दी कवर करना है, तो नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिएगा और सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस में देखते रहिएगा। सीक्वेंस में ही चलना, क्योंकि अगर एक टॉपिक छोड़ोगे और दूसरा करोगे स्किप करके तो उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। सीक्वेंस में देखना एकदम सारी लगातार, तो आपको समझ में आता रहेगा और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आपके सामने शीत युद्ध का अर्थ और कारण। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे शीत युद्ध के दायरे। बने रहिए मेरे साथ। पॉलिटिकल साइंस 90+